तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर, लूथरा भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जैसे ही थाईलैंड से इनको दिल्ली लाया गया, दिल्ली में लैंड करते ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस की तरफ से दोनों भाई गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा की गिरफ्तारी हो गई है। फॉर्मेलिटीज अब पूरी की जा रही है, जो प्रक्रिया होती है, और उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इनका मेडिकल कराया जाएगा, फिर सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और फिर पूरी तैयारी की गई है कि क्या क्या सवाल पूछते हैं, रिमांड पर लेकर इस मामले की तह तक जाना है, और लूथरा भाइयों की तरफ से जो भी गड़बड़ झाला अलग अलग मामलों में किया गया है, सबकी जांच की जाएगी। सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली एयरपोर्ट। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। हिमांशु, क्या तस्वीरें आ रही है वहां से? देखिए, ये जो गेट है, यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ पर सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। तमाम अधिकारी आए हैं जो अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमिग्रेशन पर मौजूद है। गोवा पुलिस की टीम इमिग्रेशन पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम इमिग्रेशन पे मौजूद है, और जो तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो फॉर्मेलिटीज है, वो यहाँ पर की जा रही है। और उसके पूरा होते ही किसी भी वक्त गोवा पुलिस लेकर के यहाँ से निकलेगी। साथ में जाहिर तौर पर सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद रहेगी, और उसके बाद गोवा पुलिस यहाँ से जब लेके निकलेगी तो पहले मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है सीधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की, जहाँ पर सिक्योरिटी के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेटिंग लगा दी गई है, रस्सी लगा दी गई है, और यहाँ से जो बाकी मूवमेंट है, वो मूवमेंट पूरी तरीके से आप देखिए हिमांशु, वो बंद कर दी गई है। कोई मूवमेंट अब यहाँ पर और नहीं है, वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। तो एक तरफ तो सिक्योरिटी के इंतजाम आप देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो एयरपोर्ट पे अंदर चल रहा है। और उसके बाद आगे की प्रक्रिया ये है कि पहले हॉस्पिटल और फिर कोर्ट से रिमांड मिलते ही गोवा पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वो दोनों भाइयों को लेकर के गोवा वापस जाए, क्योंकि गोवा उन्हें कोर्ट में पेश करना होगा। और एक बार गोवा जब कोर्ट में पेश होंगे तो फिर से वहां पर रिमांड की मांग की जाएगी, और रिमांड पे लेने के बाद लंबी पूछताछ लूथरा भाइयों से करनी है। सिर्फ अब जांच जो है वो क्लब अग्निकांड तक ही नहीं सीमित रहेगी। जाहिर तौर पर पिछले दिनों में काफी कुछ सामने आया है, और जांच का दायरा भी काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। हिमांशु, तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। लेकिन आज एक बात जरूर कही जा सकती है कि जब लूथरा भाई इनको वापस थाईलैंड से दिल्ली लाया गया, इनकी गिरफ्तारी हुई, तो यह बात कही जा सकती है कि बहुत से लोग जो इंसाफ की राह तकते हैं, उनको जरूर एक सुकून मिला होगा, और एक संदेश भी कि आप कुछ गलत करके किसी देश में भाग नहीं सकते, भारत आपको लेकर आएगा वापस। बिल्कुल यहाँ पे हिमांशु, क्योंकि देखिए, हमने खुद विक्टिम से बात की थी, भावना जो चीज लेकिन उस दिन वहां पे मौजूद थी अपने पति के साथ, अपनी टीम। और देखिए, ये फ्लाइट की तस्वीर आ रही है हिमांशु, मैं कुछ देर के लिए रोकूंगा, इस पर मैं आपसे बात करूंगा कि ये भारत की पॉलिसी किस तरह से कोई अपराधी को बाहर रहने नहीं दिया जाएगा, वापस भारत में उसे आना होगा। लेकिन अभी उस फ्लाइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो थाईलैंड से सीधे दिल्ली के लिए आई, और इसी फ्लाइट में ये लूथरा बंधु थे, सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, और फ्लाइट से उतरते ही इनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी फ्लाइट से लूथरा बंधु यानी लूथरा ब्रदर सौरभ और गौरव लूथरा, जो कई लोगों की मौत के गुनहगार बताए जा रहे हैं, आरोप है इन पर, जांच इन पर की जाएगी, इनकी तलाश की जा रही थी। तुरंत जैसे ही अग्निकांड होता है, तुरंत भाग खड़े होते हैं। 11:50 पर 55 पर आग लगती है, कई लोगों की जान जा रही होती है, और आग बुझी भी नहीं थी, आंखों के आंसू नहीं सूखे थे कि ये उसके बाद 1 बजे करीब अपना टिकट बुक कराते हैं, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे की फ्लाइट से सीधे थाईलैंड भाग जाते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत टेढ़ी चेवटी का जोर लगाया कि अग्रिम जमानत इन्हें मिल सके, एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गोवा पुलिस ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। और ये वो फ्लाइट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी फ्लाइट से इन लूथरा बंधुओं को वापस लाया गया है, जो देश छोड़कर भाग गए थे कानून के शिकंजे से बचने के लिए, लेकिन अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी तैयारी की जा चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। अब बस जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मेडिकल, और मेडिकल के बाद कोर्ट, और कोर्ट के बाद फिर रिमांड, और फिर सवालों का जवाब लिया जाएगा। इनसे हिमांशु बने हुए हमारे साथ। हिमांशु, जी
हिमांशु, फ्लाइट की तस्वीरें तो हमने दिखाई, लेकिन वही बात जो की जा रही थी कि अगर कोई अपराध करेगा वो भाग नहीं सकेगा, और यह साबित हो गया है। भारत आना होगा अपने किए को भुगतने के लिए। बिल्कुल, बहुत उम्मीद भी थी, जो विक्टिम्स थी, जो पीड़ित थे इसके, हमने जब उनसे बात की थी, भावना जोशी जो कि दिल्ली की थी, अपनी 3 बहनों और अपने पति के साथ वो गई थी हिमांशु, और लौटी अकेले। बाकी 4 लोगों के शव साथ में आए, जिनमें उनके पति विनोद और उनकी 3 बहनें थीं, उनके साथ वो वापस आई थी। उनकी पूरी निगाह थी इसी तस्वीर की तरफ, जिसकी इंतजार है आपकी, कब जो दोनों मालिक हैं, जो मेन हैं, वो कब वापस लाएंगे, ताकि जो इंसाफ है, न्याय मिल सकेगा, एक उम्मीद थी। हालांकि जब हमने उनसे बात की थी और जिस तरीके की तेजी जांच में उन्हें नजर आ रही थी, तभी उनको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द लाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए, 48 घंटे के अंदर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो गया था। फिर डिटेन करने के बाद तमाम जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप देखिए यहाँ पर लूथरा भाइयों को ले आया गया। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि बेहद कम टाइम में लूथरा भाइयों को वापस डिपोर्ट करके एजेंसियां लेकर आ गई हैं। और यहाँ पर अब जो तमाम जो विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, उन्हें न्याय की, इंसाफ की उम्मीद बढ़ी है कि जिस तरीके से, जिस तेजी से यहाँ पर एजेंसियों ने काम किया है, जिस तेजी से लूथरा भाइयों को वापस लाया गया है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुड़ी हैं, वो संवेदनशील हैं। 25 लोगों की जान गई थी, और जब जांच बढ़ी थी तो पता चला था कि ये क्लब जो है, कई नियमों को ताक पर रखकर चलाया जा रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चले कि 42 कंपनियां थी लूथरा भाइयों के पास, जिनमें से कुछ तो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे थी। अब वो क्या काम करती थी, उनका क्या वित्तीय लेन देन था, क्यों उनको इस तरीके से बना के रखा गया था, अब इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें भी सामने आएंगी। कई ऐसे तथ्य हैं जो सामने आएंगे। और हिमांशु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एकमात्र ऐसा बात नहीं होगा जहां पर नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई होंगी। लूथरा ब्रदर्स ने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा। जरूर किसी की शह मिली होगी, किसी को पैसा खिलाया होगा, तो वो भी पूछताछ होगी, और जब पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि वो कौन है जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर कर नियम कायदे कानूनों को तोड़ने की इजाजत भी देता है। हिमांशु, बिल्कुल, क्योंकि कई सारी चीजें, ये बात तो साफ है कि जिस तरीके से ये क्लब चल रहा था, जिस बिना नियमों को पालन किए हुए चल रहा था, कई सारे ऐसे नियम जो मैंडेटरी हैं, उन नियमों को ताक पर रख करके जब चलाया जा रहा था, तो उसी वक्त ही यह अंदेशा था कि किसी न किसी का हाथ, कोई ना कोई बड़ा शख्स जो है, पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है। अब जब लूथरा बंधु यहाँ पर हैं, जब उनसे पूछताछ होगी तो सारी तस्वीर साफ होगी, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। देखिए, एक और तस्वीरें यहाँ पर आई है। ये लूथरा बंधु, ये जिनको गिरफ्तार किया गया है, गोवा पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, और ये देखिए, ये जो लंबा सा शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है लूथरा बंधु और लूथरा भाई, जो गौरव और सौरभ लूथरा हैं। अब भारत ले आया गया है इनको। दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, इनको वारंट दिखाया गया और फिर इनको गिरफ्तार किया गया। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर हो सकती है जहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है प्रक्रिया के पूरे होने के बाद बाहर निकलने का। और जिस जगह पर, जिस दरवाजे से ये बाहर निकलेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हर एक तस्वीर सबसे पहले आज तक पर दिखाने के लिए। लूथरा बंधु जो कि 25 लोगों की मौत के गुनहगार बताए जा रहे हैं, जिनको गोवा का भी गुनहगार कहा जा रहा है, और न जाने कितनी वित्तीय गड़बड़ी का भी मामला सामने। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, गिरफ्तारी हो चुकी है लूथरा बंधुओं की, और कभी भी इनको दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लाया जा सकता है। आपके पास और क्या जानकारी आ पा रही है? आज तक पर सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दिल्ली लाए जा चुके हैं। और ये तस्वीरें, ये दोनों भाई जब गोवा के क्लब में आग लगी थी, उसके बाद से ही दोनों फुकेट के लिए फरार हो गए थे, जहां पर ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू था। इस वजह से इनको हिरासत में वहां पर लिया गया, और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों ही आरोपी, ये स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हिमांशु हम बता रहे हैं, जब दिल्ली एयरपोर्ट पर ये पहुंचे हुए हैं। सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा, जिनको दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया जा चुका है। फिलहाल इमिग्रेशन में जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं वो की जा रही हैं, और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है दिल्ली एयरपोर्ट से, जब दोनों को भारत वो बाहर लाया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ
एलओसी भी जारी था, तो एलओसी की भी प्रक्रिया है, साथ ही साथ जो पासपोर्ट है वो भी रद्द किया गया था। आपको बताऊं कि जो इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट है उसके जरिए दोनों को भारत लाया गया। तो फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है और दिल्ली एयरपोर्ट की से अंदर से ये तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए यही सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा हैं जिनका गोवा का क्लब था, उस क्लब में आग लगी थी और आग लगने के बाद दोनों भाई फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से वो फरार हुए थे और उसके बाद फिर गोवा पुलिस ने इनकी तलाश में दिल्ली में छापेमारी की थी। दिल्ली में वो दोनों भाई नहीं मिले थे, जिसके बाद ये जानकारी मुंबई इमिग्रेशन से गोवा पुलिस को मिली थी कि ये फुकेट फरार हो गए और उसके बाद फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और उसके बाद फुकेट में इनकी लोकेशन मिली। फुकेट के इंडिगो होटल से इनको पकड़ा गया, फुकेट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में लाया गया, वहां फिर जो इंडियन ऑफिसर पहुंचे उसके बाद इनको बैंकॉक में रखा गया था। चूंकि इनका पासपोर्ट कैंसिल था इस वजह से इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बनाया गया और उसके बाद फिर दिल्ली लाया गया। तो दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो दो भाई हैं जब इनके क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हुई। कायदे से होना ये चाहिए था कि खुद इन्हें गोवा जाना चाहिए था, पुलिस के सामने पेश होना चाहिए था, लेकिन ये विदेश फरार हो गए थे। जी हाँ अरविंद, लेकिन क्या ये तस्वीरें जो हम आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, क्या ये तस्वीरें इस बात का संदेश है कि अगर आपने कोई गुनाह भारत में किया है तो आप भाग नहीं सकते, आपको पकड़कर वापस लाया जाएगा और गुनाहों का हिसाब भी किया जाएगा? बिल्कुल। और देखिए ये कम से कम ये तस्वीरें बहुत मैसेज देती हैं। जो आज तक पर ये तस्वीर सौरभ लूथरा की और गौरव लूथरा की है, ये मैसेज देती है, ये वो तमाम लोग उनको ये समझ में आना चाहिए कि अगर भारत में आपने कोई अपराध किया और अब भारत से फरार होकर अगर आप विदेश के किसी भी कोने में जाकर छिपते हैं तो आपको इंडियन एजेंसी छोड़ेंगी नहीं और आपको हर हाल में पकड़ा जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरह से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा यहाँ पहुंचे हैं, उसी तरीके से अगर कोई अपराध करता है और विदेश में शरण लेता है तो उसे भारत लाया जा सके। इंटरेस्टिंग इसमें बात ये है और बड़ी बात हिमांशु ये है कि जब एजेंसीज को ये पता चला कि इंसिडेंट के ये दूसरे दिन दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के फरार हो गए हैं, उसके बाद गोवा पुलिस ने सीबीआई से कांटेक्ट किया और उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया। अमूमन ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ 2 दिन के अंदर सीबीआई ने इंटरपोल से कनेक्ट किया और उसके बाद फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया इंटरपोल ने। अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराने में जो तमाम डॉक्यूमेंटेशन है, तमाम खानापूर्ति करने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन के अंदर सीबीआई ने इंटरपोल से संपर्क साधा और उसके बाद फिर इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद इंटरपोल हरकत में आया और उसके बाद फुकेट से इन दोनों को फुकेट में इनको लोकेट किया गया। इंडिगो होटल है फुकेट में, वहां से इन दोनों को पकड़ा गया। उसके बाद फुकेट के इमिग्रेशन दफ्तर लाया गया। चूंकि गोवा पुलिस की रिक्वेस्ट पर दोनों का पासपोर्ट रद्द किया जा चुका था, लिहाजा अब यह जरूरी था कि दोनों को भारत लाया जाए। इसके लिए इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट जो एम्बेसी है वही बनाती है, तो वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना और उसके बाद फिर बैंकॉक इन दोनों को लाया गया। बैंकॉक में इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना और उसके बाद फिर इंडियन एजेंसीज वहां पहुंचती है बैंकॉक और उसके बाद तमाम दस्तावेज जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होती है और उसके बाद फिर ड्रैग करके खींच करके इन दोनों भाइयों को भारत लाया जाता है और दिल्ली एयरपोर्ट पर ये दोनों इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा अरविंद, मैं आपसे एक बात जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन ये 2 तस्वीरें दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप ही की तरफ से जो तस्वीरें दिखाई गई हैं कि ये तस्वीर जिस फ्लाइट से इन लूथरा बंधुओं को लाया गया है, लूथरा ब्रदर्स यानी सौरभ और गौरव लूथरा, जो कि अग्निकांड वाले दिन तड़के सुबह तुरंत भाग गए थे यहां से। और दूसरी तस्वीर गिरफ्तारी के बाद वाली पहली तस्वीर सौरभ और गौरव लूथरा की, भारत में भाग गए थे लेकिन उसके बाद वापस लाया गया। अरविंद ओझा हमारे साथ में बने हुए। अरविंद, आपने बताया कि ब्लू कॉर्नर नोटिस रिकॉर्ड टाइम में जारी किया गया, आमतौर पर 7 दिन लगते हैं लेकिन यहां पर 1 दिन बाद ही ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया। यानी ये कह सकते हैं कि हर एक एजेंसी ने आपसी समन्वय बैठाते हुए शानदार काम किया और उसके बाद ही इतने कम रिकॉर्ड टाइम में इनकी वापसी संभव हुई।
बिल्कुल, देखिए ये रिकॉर्ड टाइम में आपको समझने की ज़रूरत है कि 6 तारीख को गोवा के क्लब में आग लगी और 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे फरार हो गए थे। क्लब में आग लगी, गोवा पुलिस एक तरफ चूंकि 25 लोगों की मौत हुई थी तो उसमें चूंकि व्यस्त थी। उसके बाद जब ये पता चला कि इस क्लब के ऑनर गौरव लूथरा और सौरव लूथरा हैं, उसके बाद दोनों को पकड़ने के लिए गोवा पुलिस दिल्ली आती है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में छापेमारी होती है इनके घर पर, लेकिन ये जानकारी मिलती है कि घर पर वो नहीं है। उसके बाद गोवा पुलिस मुंबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करती है, चूंकि गोवा का जो जोन है वो मुंबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मिलता है। उसके बाद मुंबई जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो गोवा पुलिस को ये जानकारी देती है कि ये दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के सुबह तकरीबन 5:30 बजे 7 दिसंबर को फुकेट के लिए रवाना हो गए। गोवा पुलिस के होश उड़ गए। उसके बाद एक तरफ ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होती रही, वहीं दूसरी तरफ गोवा पुलिस उसने एक सीबीआई को लेटर लिखा और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया और सीबीआई ने इंटरपोल से संपर्क साधा और उसके बाद फिर इंटरपोल ने 2 दिन के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है, 2 दिन के अंदर जो ब्लू कॉर्नर नोटिस है वो जारी कर दिया, क्योंकि अमूमन ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने में इंटरपोल तमाम वो दस्तावेज मांगता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगता है, लेकिन यहाँ 2 दिन का वक्त लगा। और उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस दरअसल जारी क्यों करवाया जाता है? अगर कोई शख्स, कोई आरोपी किसी देश को छोड़कर फरार हो जाता है तो ब्लू कॉर्नर नोटिस के जरिए उस शख्स की लोकेशन, उसकी एग्जैक्ट डिटेल वो मिलती है। और ब्लू कॉर्नर नोटिस जैसे ही जारी हुआ, 2 दिन के अंदर जो फुकेट जो थाई पुलिस है उसने इन दोनों भाइयों को लोकेट किया। इंडिगो एक होटल है वहां पर, और उसके बाद इनको पकड़ा गया। इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है फुकेट का, वहां पर लाया गया। चूंकि इसी दौरान गोवा पुलिस ने इन दोनों का पासपोर्ट रद्द करवा दिया था, इस वजह से इन दोनों को भारत लाने के लिए इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट की जरूरत होती। इस वजह से इन दोनों को बैंकॉक ले जाया गया। बैंकॉक में जो इंडियन एम्बेसी है उसने इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद फिर इनको दबोच करके दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया है और अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लाने में, क्योंकि इनके खिलाफ एलओसी भी जारी है, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी है और साथ ही साथ पासपोर्ट रद्द हो चुका है। तो अभी जो आज तक को जानकारी मिली है, इमिग्रेशन पर इनकी तमाम फॉर्मेलिटीज हो रही है, उसके बाद इनको बाहर लाया जाएगा। आधिकारिक तौर पर गोवा पुलिस को गिरफ्तार करेगी, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा, उसके बाद फिर गोवा लेकर पुलिस जाएगी। तो एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं। और ये जो आज तक पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक मैसेज भी है उन तमाम लोगों को कि अब वो वक्त नहीं रहा। अगर आप भारत में कोई क्राइम करते हैं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है और यहां से आप फरार होने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि विदेश में कहीं आप छिप सकते हैं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इंडियन एजेंसी आपको कहीं से भी पकड़ कर ला सकती है और यही हुआ सौरव लूथरा और गौरव लूथरा के साथ। दोनों को पकड़ के दिल्ली एयरपोर्ट पर बिल्कुल ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अरविंद, मैं इस बारे में भी जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप ये देखिए कि इसमें और भी कई जांच एजेंसियां शामिल होंगी, क्योंकि अलग अलग गड़बड़ झाले के कई और मामले भी सामने आए थे। और हो सकता है जो तीसरा पार्टनर जिसके बारे में कहा गया था कि वो साइलेंट पार्टनर है, इन तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए ताकि और भी कई परतें सामने आ सकें। बिल्कुल, देखिए पहले ये जानकारी मिली कि गोवा क्लब के 2 ही जो ऑनर हैं वो हैं सौरव लूथरा और गौरव लूथरा, लेकिन आज तक के पास वो दस्तावेज भी लगा जीएसटी का, जिससे ये पता चला। और गोवा पुलिस को भी ये जानकारी मिली कि अजय गुप्ता जो दिल्ली का रहने वाला है वो भी पार्टनर है। फिर उसे गिरफ्तार किया गया। और देखिए गिरफ्तारी से बचने के लिए हर आरोपी क्या करता है, ये दोनों भाई विदेश भाग गए। अजय गुप्ता दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, उस हॉस्पिटल से गोवा पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से पकड़ा। और अजय गुप्ता ने आज तक के कैमरे पर ही कहा था कि वो स्लीपिंग पार्टनर है गोवा के क्लब का, जबकि आज तक के पास वो दस्तावेज मिले जिससे ये पता चला कि अजय गुप्ता भी एक्टिव पार्टनर था। तो अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से एक और गिरफ्तारी हुई भरत नाम के शख्स की, जो कि जो क्लब का ऑपरेशनल हेड था डेली रूटीन का। बिल्कुल, यानी देखिए बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना होगा और जोड़ने के बाद इसकी तह तक जाकर इनको सजा भी दी जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।